एग्जामिनेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस तरह से अगर हम पूरी तरह से क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आके फंस जाते हैं जिसका आंसर हम लोग सही से नहीं जानते हैं या जानने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइज आज हम इस वीडियो में आपको 7 ऐसे पैटर्न पर बताने जा रहे हैं जो तुक्का जिसको कह सकते हैं आम भाषा में, लेकिन ऐसे तुक्का तो नहीं बोलना चाहिए, गेस हो सकता है या हम लोग आंसर के अप्रोक्स में आकर हम कैसे पहुंचेंगे, ये हम इस वीडियो में आपको 7 मेथड आपको बताने जा रहे हैं। एक एक मेथड को अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे बिना वीडियो स्किप किए हुए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले किसी भी कंपटीशन में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कारगर होगा, क्योंकि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्टिव अगर रॉन्ग हो गया तो आपके सिलेक्शन से आप रुक जाएंगे। अगर ये भी हमें तुक्का उस समय लगाना है जिस समय हमारे पास मान लीजिए हमको नीट या किसी भी कंपटीशन में एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए 550 लाना है और 525 मार्क्स हमने अच्छे मार्क्स लाए, मात्र 20-25 मार्क्स के लिए मेरा रुक जाने वाला लग रहा है, तो हम इस पर एक बार विचार कर सकते हैं गाइस। तो देखते हैं क्या क्या मेथड होगा। पहला हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर मिला और शुरू करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके सॉल्यूशन करने लगते हैं। ये कभी भी नहीं, देखिए हर एग्जामिनी जो है, जो एग्जाम लेता है, क्वेश्चन सेट किया जाता है, वो शुरू का 10 क्वेश्चन और बाद का 10 क्वेश्चन वो हमेशा टफ लगाता है। ज्यादातर रिसर्च से ये पता चला है कि मैक्सिमम जो शुरू के 10 क्वेश्चन और बाद में 10 क्वेश्चन जो वो काफी टफ होते हैं, जहां आपको टाइम को कंज्यूम कर दिया जाता है। तो कभी भी आप जो है वो नेवर फ्लो सीक्वेंस, कभी भी सीक्वेंस में आप सॉल्व नहीं करें। जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर का आप 2 नंबर सॉल्व किया, 3 नंबर सॉल्व किया, 4 नंबर सॉल्व किया, 5 नंबर सॉल्व किया, ऐसा कभी भी नहीं करें। जहां अगर इस तरह से सीरियल नंबर वाइज से अगर आप सॉल्व करने लगते हैं तो वहीं पर आप का क्वेश्चन में एरर आंसर आएगा, उसमें आपका एरर होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपने मान लीजिए 5 सेकंड लगाया, दूसरे में 10 सेकंड लग गया, कहीं 25 सेकंड लग गया, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, टाइम मैनेजमेंट खा जाएगा। इसलिए हर देखिए किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए या हम मेहनत बहुत करें, गधा जैसा खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्मार्ट वर्क नहीं है तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। सो गाइस, इस तरह से आप देखें कि कभी भी हम लोगों को नेवर सीक्वेंस फ्लो, कभी भी सीक्वेंस में सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि कभी भी हमें जब पेपर मिले तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को थ्रू आउट हम विदिन 10 सेकंड में पढ़ लेंगे। यानी क्वेश्चन 1 से लेकर 100 है तो बस थ्रू आउट पढ़ेंगे, जल्द से जल्द पढ़ के निकल जाएंगे। जब फर्स्ट बार आप जब पढ़ना शुरू कीजिएगा तो उसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन होगा जो डायरेक्ट आपको पता होगा, आप उसको अंडरलाइन टिक लगा के छोड़ दीजिए। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पेपर को डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं टेक्निक को पीडी कहते हैं, इसको इस टेक्निक को पीडी कहते हैं, यानी पेपर डिवाइड करेंगे। पहला पेपर डिवाइड करेंगे फर्स्ट स्टेज में, दूसरा स्टेज में और 3 स्टेज में। सबसे पहले हम सॉल्यूशन जब करने जाएंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे पढ़ने वक्त जिसका क्वेश्चन का आंसर हमको आता है, और जिसका क्वेश्चन नहीं आता है उसको हम अंदर ग्राउंड करके रख देंगे, हम दाग लगा के छोड़ देंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर तीसरा स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, पेपर को इससे जो एक बार डायरेक्ट लग गया, दूसरा क्वेश्चन वैसा भी सेट किया जाता है जो कि आपको थोड़ा सा इससे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस होता है, उस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा वहां देख लेंगे। और जो समय बच जाएगा ये आपको कम से कम 15 से 20 मिनट जो है ये थर्ड स्टेज में या सेकंड स्टेज जो भी डिवाइड जैसे कर लीजिए वहां पर आपको रख देना होगा। यानी लास्ट में 15 से 20 सेकंड आपको क्वेश्चन को सारे को रिवीजन भी करना होता है। फिर अब हम कैसे करेंगे, एलिमिनेशन ऑप्शन कैसे करेंगे, 2 तरीका का देखिए। आजकल का नया जो पैटर्न जो डेवलप हो गया है वो नया पैटर्न है ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ दीज, ये 2 ठो। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन देखते हैं नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव तो हम लोग क्या कर देते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन तो बगैर पढ़े हुए ऑल ऑफ दीज में या नन ऑफ दीज में लगा देते हैं। ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। रिसर्च के अनुसार कहा गया है कि ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज 90% अप्रोक्स 90% यानी 85 to 90% कहता है कि नन ऑफ दिस आंसर नहीं होता है। वो रेयर क्वेश्चन 1-2 का आंसर होगा, नन ऑफ दिस ही होगा।
और लगभग 7 इसमें जो है आपका 70 से 80% जो है वो ऑल ऑफ दिस का आंसर होगा। ये रिसर्च कहलाता है। उसके बाद हम ऑप्शन देखिए, हम पढ़ रहे क्या, एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन को कैसे एलिमिनेशन करेंगे, तो सबसे पहले तो ये कर लेंगे हम, यहाँ देख लिया। अब मेरे पास अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यू, अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यू कहीं भी देखिएगा ऑप्शन में तो ऑड टाइप का दिया रहेगा। जैसे ए में दिया हुआ है ए में दिया हुआ है 20, बी में दिया हुआ है 30, सी में दिया हुआ है 40 और डी में दे दिया 150, है ना। अब यहाँ हमको आसान होके निकालना, क्यों, देखिए अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यू, ये 3 ऑप्शन है 20, 30, 40 और 150। ये नहीं लग रहा ऑड जैसा बहुत बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले ये खत्म हो गया, इसको हम अवॉइड करेंगे। अब मेरे पास ऑप्शन आ जाता है ए, बी और सी, ठीक है। अब हमने क्या 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मूव कर दिया, अब मेरे पास आ गया ए, बी और सी। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसमें से हमको अगर देखने के लिए क्या करना होगा कि अब हम इसमें से याद रखिएगा, एक रिसर्च के अनुसार से आप जब बुक पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए नहीं होता है। आप रिसर्च करके देखेंगे आज तो एक आप कोई भी प्रैक्टिस कर सेट कर देख के दीजिएगा, मैक्सिमम का आंसर ए नहीं होगा, आंसर आके फंसता है बी और सी में। अब हम लोग को एलिमिनेट कर लिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीख गए कि बी और सी इन दोनों में से कोई ही आंसर हो सकता है। अब हम यहाँ बी और सी में अब कैसे जाएंगे, अब सवाल ये आता है कि बी और सी में कैसे हम चुनेंगे। तो बी और सी को अगर ऑप्शन को चुनने के लिए ज्यादातर देखिएगा, अगर हमारे क्वेश्चन देखिए ए सी डी हो गया, मेरा हो गया ए और डी तो हट गया, अब बच गया मेरे पास बी और सी। तो बी और सी के लिए हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम का आंसर जो है अगर देखा जाए 60%, यहाँ 60% क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसका आंसर सी में ज्यादा होता है, ऑप्शन सी में। ये रिसर्च है, देखिए वो मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं कहते कि आप पढ़ाई मत कीजिए और जाके आज हम टिक्का लगा दीजिए जय श्री राम बिस्मिल्लाह, जहां पर आया किसी का नाम लेकर या गुरुद्वारा किसी तरह का नाम लेकर आप टिक्का लगा दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ेंगे पहले किसी करके, ठीक है। और एक बात और, चौथा पॉइंट है इसमें है डू नॉट एज्यूम एनी पैटर्न। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक पैटर्न देख लेते हैं, जब आंसर नहीं आता है ना तो वो पैटर्न से सॉल्व करते हैं। कैसे पैटर्न से सॉल्व करते हैं बताते हैं। अच्छा ए 11, 12, 13, 14 ए बी बी, अच्छा 15 सी 16 सी, ऐसे करके कुछ पैटर्न को चुन कर लेते हैं। यानी यह पैटर्न को कभी भी गलती मत कीजिएगा, एग्जामिनर जो है एग्जाम देता है, क्वेश्चन सेट होता है, इस पैटर्न पे कभी नहीं होता है। कुछ लोगों ने क्या करता है, सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। अच्छा ऐसे खेलो ए बी 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 सी, है ना, इस तरह से खेलते हैं, तो कभी भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन का सलूशन नहीं होता है। इसलिए कभी भी एज्यूम एनी पैटर्न, कोई भी पैटर्न पे नहीं सॉल्यूशन कीजिएगा। सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्वेश्चन को एकदम बहुत क्लियर, बहुत आसानी से पढ़ना होगा। बहुत सारा क्वेश्चन में लिखता है नॉट ट्रू, और हम एग्जाम में करके आते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में क्या बैठ गया, आज का क्वेश्चन जो है, जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन में अब पूछा जा रहा है नॉट ट्रू। लेकिन हम क्या जानते हैं कि भाई फोर्स का, जैसे एग्जांपल फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। हम देखा फोर्स लगा दिया, न्यूटन कहां पर है। अब उसमें पूछ रहा है इनमें से फोर्स का न्यूटन नहीं है, पूछ रहा है फोर्स का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है, और हम टिक लगा दिए न्यूटन। तो क्या किया, हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा बहुत, रीड क्वेश्चन केयरफुली और ध्यान देना होगा नॉट ट्रू पे, ये खास करके बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है नॉट यूज कैलकुलेशन में। देखिए यहाँ पर खास करके क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी अभी जैसे एग्जामिनेशन आप लोग देने जाएंगे, जैसे जी का वैल्यू 9.8 होता है, कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 into 10 का पावर न्यूटन पर, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू याद करके कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। और जहां ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा टाइम जो कंज्यूम जो है वो ज्यादा ले लेता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जी का वैल्यू क्या मालूम है, राउंड फिगर में 9 ले लीजिए, और ये कैपिटल का जी ले लीजिए 6 ले लीजिए, और उसको जाके आप कैलकुलेशन करें, यानी लगभग लीजिएगा, लगभग आपको आंसर वहां तक पहुंच जाएंगे। तो कभी भी पॉइंट के बाद वाला कैलकुलेशन में आप नहीं फंसिए, नहीं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कर लेगा। लास्ट जो स्ट्रेटजी है हमारा जो है ये तुक्का पद्धति का, वो है स्मार्ट स्टडी।
तो सो गाइस आप लोग तो उम्मीद करते हैं पूरा पोर्शन हमेशा का पढ़ लेते हैं, काफी आप लोग स्मार्ट है, तो स्मार्ट स्टडी भी करेंगे और क्वेश्चन को इतना बार प्रैक्टिस करेंगे, यानी इस तुक्का को एग्जामिनेशन हॉल में यूज करेंगे कब, जब आपकी रस्सी गर्दन तक फंस चुकी है, ऐसे भी नहीं होगा और वैसे भी नहीं हो रहा है, तब उस समय हम ये स्मार्ट स्टडी का प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रैक्टिस करके तुक्का के हिसाब से बनाएंगे। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।